वेलकम टू डे वन ऑफ द रिटायरमेंट पैसा सीरीज, जहां पैसा सिर्फ सेफ नहीं, स्मार्ट होना चाहिए। आपने दुनिया को बदलते देखा है। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। आज एक व्हाट्सएप से बात हो जाती है। पहले हज के लिए लोग शिप्स से जाते थे, अब एक फ्लाइट में कुछ घंटों का सफर रह गया है। टीवी, बैंक, शॉपिंग सब मोबाइल में आ चुका है। तो जब सब बदल गया तो इन्वेस्टमेंट के तरीके क्यों नहीं? फिर भी आज कई लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं, सेफ रहेगा और रेंट भी आएगा। तो चलिए आज उसी फ्लैट के डिसीजन का सच जानेंगे। मान लीजिए आप 1 करोड़ का फ्लैट लेते हो रेंट कमाने के लिए, लेकिन सिर्फ स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में ही 7-8 लाख और ब्रोकरेज में 2 लाख रुपए तक लग जाते हैं। यानी आपने रेंट कमाना स्टार्ट भी नहीं किया और शुरुआत में ही 40 महीने का रेंट यानी 3.5 साल की इनकम का लॉस हो गया। और जब रेंट मिलता भी है, मान लीजिए 25,000 पर मंथ, तो आप 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 2.5% रिटर्न कमा रहे हो। फिर आता है मेंटेनेंस। हर मंथ 2 से 2,500 तो सोसाइटी चार्जेज, बिल्डिंग मेंटेनेंस, प्लम्बिंग वगैरह में चला जाता है, यानी साल का 30,000। एक और नुकसान, एक और जरूरी बात, कल को अगर आपको 20 से 30 लाख अर्जेंटली चाहिए हो तो आप सिर्फ बेडरूम या किचन तो नहीं बेच सकते ना, पूरा फ्लैट ही बेचना पड़ता है। और बेचने के लिए बायर ढूंढना, पेपर वर्क, प्राइस नेगोशिएशन, इन सब में टाइम लगता है। फिर मार्केट भी डिपेंड करता है, और अगर मार्केट उस वक्त डाउन हुआ तो ना रेंट बढ़ेगा ना प्रॉपर्टी का प्राइस। आपको 1 करोड़ का फ्लैट 85 लाख में भी बेचना पड़ सकता है। तो सोचिए, जब जरूरत हो तब अपना ही पैसा अपने काम ना आए तो क्या फायदा ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट का? और अगर आपने फ्लैट बेच भी दिया और आपको 30 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 20%, यानी 6 से 7 लाख। मतलब बेचने के बाद भी पैसा पूरा हाथ में नहीं आता। एसेट हो या इन्वेस्टमेंट, काम तभी आना चाहिए जब उसकी जरूरत हो। अगले पार्ट में देखते हैं कैसे 50 लाख रुपए से 50,000 रुपए महीने कमा सकते हैं, बिना रेंट के झंझट, बिना मेंटेनेंस, बिना स्ट्रेस। कमेंट करो डे 2 अगर आप स्मार्ट रिटायरमेंट प्लान्स देखना चाहते हो तो।